10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेसिस्टर के बारे में कुछ जानेंगे कि रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन जब होता है, पहले ये भी हम सीखेंगे, जानेंगे कि रेसिस्टर है क्या। रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, कब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, कहीं कहीं तो ऐसा मिलेगा सीरीज और पैरेलल दोनों रहेगा, तो वो कैसे पहचानेंगे। उसके बाद सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें करंट का कंडीशन या फिर आपको वोल्टेज का कंडीशन क्या रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कंडीशन क्या रहेगा सीरीज में या पैरेलल में, उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिस्टर है क्या। रेसिस्टर एक्चुअल में होता है कि वो सब्सटेंस जो रेसिस्टेंस शो करता है मॉडरेट टाइप का, ना बहुत लो रेसिस्टेंस हो और ना बहुत हाई रेसिस्टेंस हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टर को करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। रेसिस्टर का ये सिंबल है, ये ब्लैक से हमने जो बनाया है ये रेसिस्टर का सिंबल है। रेसिस्टर सब्सटेंस होता है जिसमें मॉडरेट रेसिस्टेंस होता है, न ज्यादा कम और ना ज्यादा। ओके, तो यहां पे मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम में ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, यहां ये दो सेल है, बैटरी हो गया, ये की है, आमीटर लगा है करंट को मेजर करने के लिए। तो यहां पॉजिटिव से करंट फ्लो होना शुरू किया और ये तीनों रेसिस्टर से होते हुए निगेटिव में आ गया। इस केस में आपको करंट का तीनों रेसिस्टर करंट के एक ही पाथ में मिलता है। तो जब भी करंट के सिंगल पाथ में जो जो रेसिस्टर आता है सारे को हम लोग सीरीज में मानते हैं। करंट के सिंगल पाथ में जो जो रेसिस्टर आ जाए वो क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगा। पैरेलल की बात करेंगे तो यहां पे भी ये सेल, दो सेल बैटरी हो गया, तो ये दो सेल से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब हम लोग इसके पाथ में जाएंगे तो किसी एक ही रेसिस्टर से हम पहुंच जाएंगे यहां पे, फिर दूसरे रेसिस्टर के लिए दूसरा पाथ है। ठीक है, अगर किसी एक रेसिस्टर के पॉजिटिव पोर्शन से लेकर के एक रेसिस्टर से होते हुए हम आ गए निगेटिव में तो दूसरा नहीं मिला, तो उस केस में हम इसको समझेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पहचानने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का पहचान क्या हुआ, if several resistors are in the same path of current, then the resistors are called, तब रेसिस्टर को क्या करने हैं, then resistors are in series combination। ओके, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कहेंगे। वही अगर डिफरेंट पाथ में हो तो उसको क्या, ये मैं बुक इस नहीं बता रहा हूं इसलिए कि बुक में करंट और वोल्टेज के बेस पे बताया जाता है, पर करंट वोल्टेज से इजीली आप पहचान नहीं सकते। पहचानने के लिए बेस्ट वे यही है कि आप पाथ को देखिए, एक ही पाथ में जो जो आ गया वो सारा का सारा सीरीज में कहलाएगा, और डिफरेंट पाथ में जो जो आया वो सब क्या कहलाएगा, पैरेलल में कहलाएगा। तो यहां पे वही कह दे रहे हैं कि इफ सेवरल, या टू और मोर भी लिख सकते हैं सेवरल के जगह पे, सेवरल रेसिस्टर्स आर इन
डिफरेंट पाथ ऑफ करंट। अगर जैसे यहां से हमने चला तो ये इस पाथ से होके आ गया, ये वाला करंट, ये इस करंट के पाथ में ये रेजिस्टर नहीं आया, तो ये तीनों रेजिस्टर क्या कहलाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहेंगे। देन द रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज और पैरेलल को पहचानने का ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, अगर ये R1 है, सपोज कीजिए ये तीन रेसिस्टर्स है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। यहां पे भी, इसमें भी मैं वही कर नेम दे दे रहा हूं। ये सपोज कीजिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये इसमें R1 R2 R3 क्या है? सीरीज में है। तो इससे जितना करंट R1 से फ्लो होगा उतना ही R2 से होगा, उतना ही R3 से होगा, और वो होगा इक्वल टू टोटल करंट। अगर इस सर्किट से I करंट फ्लो हो रहा है, इसका मान लिए हम I1 करंट है, इससे जाने वाला I2 करंट है, इससे जाने वाला I3 करंट है, तो जब सीरीज में सारे रेसिस्टर्स हैं तो उस केस में फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन I इजकल टू I1 इजकल टू I2 इजकल टू I3 इजकल टू और भी दो चार है। अगर सीरीज में जो भी रेसिस्टर होगा सारे से सेम करंट फ्लो होंगे। ओके, अब हम आ जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग है, लेकिन अगर इससे करंट टोटल जो फ्लो हो रहा है, यहां पे अगर I है, ये I है, और इससे पहले वाले से मान लिए I1, दूसरे वाले से I2 और तीसरे वाले से I3 है, तो उस केस में यहां पे लिख दे रहा हूं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? I जो होगा, ये I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3 के। यहां पे क्या था? I इजकल टू I1 इजकल टू I2 इजकल टू I3, और इसमें देखिए अगर सपोज कीजिए यहां पे इससे 2 एम्पियर का करंट गया, इससे 3 एम्पियर कर गया, इसमें 5 एम्पियर का गया, तो टोटल का सम 10 एम्पियर आया, तो टोटल यहां पे कंबाइन होके 10 एम्पियर का करंट इसमें आएगा। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट जो होता है वो ईच रेसिस्टेंस से पास करंट के सम के इक्वल होता है। और यहां पे क्या है? सीरीज में टोटल करंट जो होता है इक्वल होता है करंट पासेस टू एनी वन रेसिस्टेंस। ठीक है, टोटल करंट इक्वल होता है करंट पासेस टू एनी वन रेसिस्टेंस। यहां पे क्या हो गया? टोटल करंट इक्वल टू करंट passes through any one resistor, any one। लेकिन यहां क्या है? सम ऑफ ईच रेसिस्टर हो जाएगा। यहां पे होगा, यहां पे अगर हम दे रहे हैं कि टोटल करंट
इक्वल टू सम ऑफ करंट passes through each resistor। सारे रेसिस्टर से पास हुआ करंट को ऐड करते हैं तब हमको टोटल मिलता है, और इसमें किसी भी करंट, किसी भी रेसिस्टर से पास किया हुआ करंट ले लेंगे तो वो टोटल के इक्वल होगा। ओके, तो ये हमने बात किया किसका, करंट का। अब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये R1 का होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R2 का होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R3 का होगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा। यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा क्या, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज कीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है, V1, V2 एंड V3। तो यहां पे क्या होगा, V इक्वल टू V1, और यहां पोटेंशियल मान लिया कि यहां पे टोटल पोटेंशियल V है, उस केस में V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। सारे का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, ईच का, सारे से अच्छा रहेगा ईच का। तो ये वाला स्टेटमेंट उसमें आ जाएगा, इसमें जो करंट का स्टेटमेंट आया है वो इसमें पोटेंशियल के लिए आ जाएगा कि टोटल पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल जो है इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे रहा हूं, इक्वल टू potential difference of any one resistor, ऑफ ना होके एक्रोस लिखिएगा, एक्रोस एनी वन रेसिस्टर। यानी कि V इक्वल टू, इसमें क्या, ये तो हमने ऊपर ही लिख रखा है, V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। ठीक है, ये पोटेंशियल के लिए आ गया, और यहां पे क्या था, करेंट के लिए था, यहां पे भी ये करेंट के लिए था। अब हम लोग चल रहे हैं इसके पोटेंशियल के लिए, तो इसमें पोटेंशियल यहां पे कुछ यूज हो गया, तो यहां कई सारे पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट ये A है, यहां पे B है, यहां पे C है, यहां पे D है, तो AB का अलग पोटेंशियल होगा, उसको मान लिया हमने, यहां से यहां तक पोटेंशियल जो है वो V है, V1 है। ठीक है, यहां B से C तक का V2 है, और C से D तक का V3 है। तीन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल, तीन पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों का अलग अलग है, और इन तीनों का सम जो होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि इस केस में क्या हुआ आपका, इस केस में हुआ कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इट मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू सम ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर सेम पाथ में है तो सीरीज में है, डिफरेंट पाथ में है तो पैरेलल में है, और जब सीरीज में रहेगा तो उसका करंट जो होगा सबका इक्वल होगा और वो टोटल करंट के इक्वल हो जाएगा। टोटल करंट और किसी एक रेजिस्टर से पास होने वाला करंट सब सेम होगा, और इसमें टोटल करंट जो होगा ईच रेजिस्टर से पास होने वाले करंट के सम के इक्वल होगा। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईच पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ऐसा कहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर का सम जब करेंगे तो टोटल निकलेगा। और यहां पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन रेसिस्टर इज इक्वल एंड ऑल्सो इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल में V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 हो गया। अब कभी कभी बात आ सकती है कि इसको लिख लीजिए, फिर मैं डिफरेंट टाइप के आपको स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूं कि कब किसको सीरीज में समझेंगे और कब किसको पैरेलल में। थोड़ा सा और एक दो और फिगर बना दे रहा हूं, इतना को आप लिख लीजिए। इसकी जरूरत आपको तब भी पड़ेगी जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जब लिखेंगे तो उसमें ये दोनों फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो इतना को पोज करके आप लिख लीजिए। अभी मैं कुछ और फोटो बना दे रहा हूं जिससे कि पता चले कि कैसे हम पहचानेंगे सीरीज और पैरेलल को। देखिए, अभी सपोज कीजिए ये है, ये तीन रेसिस्टर है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर हम पाथ देखेंगे तो करंट ऐसे गया, एक ही पाथ में तीनों आ गया, तो तीनों क्या कहलाएगा, सीरीज में कहलाएगा। वही यहां पे देख लीजिए आप, ये अगर हम यहां से जाने की कोशिश करें तो या तो इस रास्ते से जाएंगे या फिर इस रास्ते से जाएंगे, तो इस केस में ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। इस केस में देखिए, अगर इस रास्ते से भी जाइएगा तो ये दोनों मिलेगा, इस रास्ते से भी जाइएगा तो ये दोनों मिलेगा, यानी कि ये दोनों आपस में एक रास्ते में नहीं है। तो पहले हमको करना क्या होगा कि ये दोनों को पैरेलल मानना पड़ेगा और इस दोनों को पैरेलल करके कंबाइन कर लेना पड़ेगा, तब जाके ये इस दोनों के सीरीज में है। ये दोनों आपस में पैरेलल में है और ये इस दोनों के सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल एक साथ भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पे देखिए, यहां पे हमने चार बनाया है। एक ये है R1,
R2 R3 R4। इस केस में क्या है, ये R1 और R2 आपस में सीरीज में है क्योंकि एक ही रास्ते में मिल जा रहा है। नीचे आएंगे तो R4 और R3 जो है वो आपस में सीरीज में है, लेकिन ये दोनों और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो पहले इसको कंबाइन करना पड़ेगा हमको, किस में, सीरीज में। इसको भी सीरीज में कंबाइन करेंगे और तब पैरेलल पे आएंगे। पहले दोनों आपस में सीरीज और देन सीरीज के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे इन सबों में क्या आ रहा है कि सीरीज में भी कुछ है और उसके बाद फिर पैरेलल भी बढ़ जा रहा है। तो सारे में हम लोग कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं कि अगर एक पाथ में जो भी आ जाए सबको सीरीज में मानेंगे, अगर कोई दूसरे पाथ में आ गया तो वो पैरेलल माना जाएगा। बस इतना ही कंसेप्ट से आप ये पहचान जाएंगे कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।